हरिओम आत्मन। क्या आप जानते हैं कि यह विशाल ब्रह्मांड किसने रचा? आज आपको सृष्टि की रचना के बारे में एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसका अनुभव बहुत कम महापुरुषों ने किया होगा। आत्मन। आध्यात्मिक स्तर पर आमतौर पर हम लोगों के मन में यह चलता रहता है कि सृष्टि के आरंभ में सब कुछ शून्य था। भगवान नारायण क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से अचानक एक विशाल कमल प्रकट हुआ जो करोड़ों सूर्यों जितना तेजस्वी था, और उसी कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं कहाँ से आया? इस कमल का मूल कहाँ है? वे नीचे उतरे, लेकिन अंत नहीं मिला। ऊपर गए, फिर भी कुछ नहीं मिला। जब वे हारकर प्रार्थना करने लगे, तब भगवान नारायण जागे और बोले, हे ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, अब तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो भगवान नारायण ने उनसे कहा कि तुमसे पहले एक शक्ति उत्पन्न हुई है, तुम उनसे मिलो, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। ब्रह्मा जी के खोजने पर उन्हें भगवान शिव मिले। भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे मातृशक्ति की उपासना कर उनका आवाहन करें, क्योंकि वही शक्ति उनका सहयोग करेंगी। ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया। मातृशक्ति अपने 9 रूपों में प्रकट हुई और उनका सहयोग करने लगी। ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। एक और कथा है कि विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद हुआ। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य एक ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जो भगवान शिव का रूप था। तब दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान नारायण तथा भगवान शिव एक ही तत्व में लीन हो गए, क्योंकि भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान नारायण के आत्मा कमल से हुई थी। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि परम सत्य एक ही है। ये कथा हमें बताती है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचिता हैं, लेकिन उनका स्रोत भगवान नारायण हैं, और भगवान नारायण अपने आत्मरूप शिव में लीन रहते थे, और भगवान शिव भी नारायण में लीन रहते थे। इस कारण सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था। इसलिए तीसरी शक्ति के रूप में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन यह सब एक ही परम सत्ता की लीला है। परंतु इस परम सत्य को भी किसी ने तो प्रकट किया होगा। शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि जब भगवान नारायण पिछली सृष्टि का विलय करने के बाद क्षीरसागर में चिरनिद्रा में शयन करते हैं, तब भी मातृशक्ति अर्थात जगदम्बा माता जागृत रहती हैं। सृष्टि के लय हो जाने पर भी जो जागृत रहे और जिसका लय न हो, वही इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। माता को सृष्टि की रचना करने वाली, सृष्टि को स्थिर रखने वाली अर्थात पालन करने वाली और उसका विनाश करने वाली शक्ति का स्रोत कहा गया है। इस सृष्टि की आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा ही है। उत्पत्ति की शक्ति केवल जननी में ही निहित होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब जगदम्बा ही आदि शक्ति हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आगे क्यों किया? मातृशक्ति अद्भुत ममता, क्षमा और सहनशीलता के गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए कठोरता के गुण भी आवश्यक होते हैं। सृष्टि के संचालन में माता का अत्यधिक ममता में होना बाधा उत्पन्न कर रहा था। इसलिए माता ने पुरुष शक्ति को आगे किया और स्वयं उनके पीछे रहकर सहयोग करने का निर्णय लिया। इस जगत में प्रकृति के रूप में वही मातृशक्ति विस्तारित है जो निस्वार्थ भाव से अहंकार रहित होकर सभी जीवों का मातृवत सतत पालन करती रहती है। यही प्रकृति सभी जीवों के भीतर महामाया रूप में विराजमान रहती है और सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात इस सृष्टि का पूर्ण संचालन वही मातृशक्ति करती है। जैसे एक परिपक्व नारी अपने बच्चों को उनके पिता के प्रति प्रेम, आदर और आज्ञा पालन करते देखकर प्रसन्न होती है, ठीक वैसे ही पुरुष शक्ति भगवान नारायण के प्रति प्रेम, आदर और आज्ञा पालन रखने वाली अपनी संतान को देखकर महामाया जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। इस सृष्टि में जितनी भी देवियां हैं, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता, राधा, दुर्गा या काली, ये सभी उसी आदि शक्ति जगदम्बा के ही रूप हैं। इतना ही नहीं, इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वे कितनी ही गुणहीन क्यों न हो, वे सभी उसी माता के अंश हैं। समय और प्रारब्ध के अनुसार वही शक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। इस जगत की शरीरधारी हमारी माताओं में भी वही गुण विद्यमान होते हैं। यह भी मातृशक्ति की महानता और विशालता को दर्शाता है। जो महानता की उच्चतम शिखर पर हो, वही इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण होता है। सृष्टि के आदि में एक ही चेतन शक्ति थी जिसने एक से अनेक होने का संकल्प किया। उस चेतन शक्ति ने स्वभावतः पहले स्वयं को स्त्री शक्ति के रूप में प्रकट किया, पर जब उसे कुछ कमी प्रतीत हुई
तो वह पुरुष शक्ति के रूप में प्रकट हुई और फिर दोनों ने मिलकर सृष्टि का विस्तार किया। इसीलिए आत्मा एक है जो सभी नर और मादा जीवों में समान रूप से विराजमान है। तो आत्मन इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली मातृशक्ति ही है। पुरुष शक्ति उसमें सहायक रूप में विद्यमान है। ये मातृशक्ति की महानता ही है कि उन्होंने पुरुष शक्ति को अधिक महत्व देकर अग्रणी स्थान दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये ब्रह्मांड दो तत्वों से संचालित हो रहा है, प्रकृति और पुरुष, दिन और रात, सत्य और असत्य, भगवान और भक्त, गुरु और शिष्य, धर्म और अधर्म। यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। केवल भगवान हो लेकिन उन्हें मानने वाला कोई भक्त न हो तो भगवान का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। धर्म हो पर उसके साथ अधर्म न हो तो धर्म का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दोनों तत्वों का महत्व है, लेकिन आदि तत्व मातृ तत्व ही है, क्योंकि वही तत्व अधिक अहंकार रहित, अधिक सहनशीलता, करुणा, दया और प्रचंडता के गुणों से युक्त है। जिसमें इन गुणों की पराकाष्ठा होती है वही महान होता है और वही आदिशक्ति है। तो आत्मन, इस विषय में आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और गूढ़ और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और भक्ति में लीन रहें। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।